ऐसा कहा गया है कि मन दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार है। जिसने इस मन को समझ लिया वो कुछ भी पा सकता है, कुछ भी हासिल कर सकता है। कई ग्रंथों में भी कहा गया है कि अगर हम किसी चीज़ को मन और शिद्दत से चाहते हैं तो वह हमें ज़रूर मिल जाती है। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि सदियों पहले ऋषि महात्मा हुआ करते थे जिन्हें तपस्या करते करते सदियां बीत जाती थीं। वे ऋषि मुनि सदियों तक अन्य जल ग्रहण नहीं करते थे। वे केवल हवा को ग्रहण करके सदियों तक तपस्या में बैठे रहते थे। अब आप सोचिए, क्या ये संभव है कि हमारा शरीर केवल हवा को ग्रहण करके जीवित रह सके? नहीं, हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए संभव है जो अपने मन को समझ चुके थे। वे ऋषि मुनि और संत महात्मा अपने मन में ये पूर्णतः विश्वास कर लेते थे कि अब उनका शरीर केवल हवा को ग्रहण करके जीवित रह सकता है। इसी वजह से वे सदियों तक तपस्या कर पाते थे। तो अब आप सोचिए, जब मन के द्वारा केवल हवा को ग्रहण करके जीवित रहा जा सकता है तो इस मन से आखिर क्या क्या नहीं कराया जा सकता अगर इस मन को समझ लिया जाए तो। आज के समय में आखिर ऐसा कौन सा इंसान है जो सुखी रहना नहीं चाहता? इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जो आपके दुखों को जड़ से ख़त्म कर देगा। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आप एक ऐसे मंत्र को समझ पाओगे जो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। इसीलिए इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनना, क्योंकि कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी सीख दे के जाएगी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी था जो अपने जीवन से बहुत दुखी था। वह घर आता तो घर में कलेश रहता, वह बाहर जाता तो बाहर वाला कोई उसकी मदद नहीं करता। यहाँ से दुखी, वहाँ से दुखी, चारों तरफ से दुखी दुख थे, जैसे हर तरफ से दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ा हो। वह दिन रात अपने दुखों को सोच सोच कर परेशान रहता। इस वजह से वह रात में सही से सो भी नहीं पाता। उसकी आंखों में काले बड़े बड़े घेरे पड़ गए थे जो ये संकेत देते थे कि उस आदमी के दुख कितने ज़्यादा हैं। वह अपने दुखों को किसी भी तरह दूर करना चाहता था। उसने सोच लिया था कि अब उसे कितनी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, वह अपने दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। एक दिन वह आदमी अपने दोस्त से मिलने गया। उसने अपने दोस्त को सारी परेशानियां बता दी। तभी उसके दोस्त ने उससे कहा कि तुम्हारे दुखों को दूर करने का मेरे पास एक उपाय है। वो आदमी कहता है, हाँ हाँ भाई, जल्दी बोल। उसके दोस्त ने उससे कहा, तू कोई बाबा को ढूंढ, क्योंकि बाबाओं के पास ऐसे मंत्र होते हैं जिससे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। बाबाओं के मंत्र से दुख तो दूर होते ही हैं, साथ ही साथ धन संपदा भी बढ़ जाती है। इसीलिए बस तू कोई बाबा को ढूंढ ले, तेरा काम हो जाएगा। अपने दोस्त की ये बात सुनकर उस आदमी के मन में ये बात पक्की बैठ गई कि अब कोई बाबा ही उसके दुखों को दूर कर सकता है। उसी दिन से वह आदमी बाबाओं को ढूंढने लगा। उसी दिन से जब भी उसे किसी बाबा के बारे में पता लगता तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता और उस बाबा को अपनी सारी परेशानियां बता देता कि बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, आप मुझे कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए जिससे मेरे सारे दुख दूर हो जाएं। बाबा भी उसकी बातों को सुनकर उसे कोई टोटका करने के लिए बता देते और उससे कहते कि पूरी विधि विधान के साथ इस टोटके को करो, तुम्हारे दुख दूर होंगे। बाबा टोटकों को बताने के लिए उससे अच्छी खासी दान दक्षिणा भी ले लिया करते थे। वे आदमी घर जाकर पूरे विधि विधान के साथ उन टोटकों को करता। कुछ समय बाद उस आदमी ने महसूस किया कि उसके जीवन में टोने टोटकों से तो कोई दुख दूर नहीं हो रहे, बल्कि उसके दुख तो और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ बाबाओं को दक्षिणा देते देते उसका धन भी खत्म होने लगा था, जो उसके सामने एक और बड़ी परेशानी बनकर खड़ी हो रही थी। उसने सोचा, इन बाबाओं के मंत्रों से तो मेरे दुख दूर नहीं हुए और ज़्यादा दुख बढ़ और गए। इस तरह उसका मन अब बाबाओं से उठता जा रहा था। एक दिन किसी आदमी ने उससे कहा कि तुम अपने घर में पंडितों को भोजन करा लो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आएगी, तुम्हारे पाप दूर होंगे और हो सके तो तू अपने घर का शुद्धिकरण करा ले किसी पंडित को बुलाकर, जिससे अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा तेरे घर में होगी तो वह दूर हो जाएगी। उस आदमी ने ये भी किया। उसने अपने घर में पंडितों को भी भोजन कराया और अपने घर में हवन के द्वारा शुद्धिकरण भी कराया। कुछ दिनों तो सही था, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया।
इसीलिए वह सोच सोच कर पहले से और भी ज़्यादा परेशान रहने लगा। उसके मन में आत्महत्या तक करने के विचार आने लगे थे, लेकिन वे अपने परिवार के कारण कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा पा रहा था। इसीलिए उसने ये सोच लिया कि शायद ये दुख मेरे जीवन से अब कभी ख़त्म नहीं होंगे, शायद उसको इन दुखों के साथ ही मरना पड़ेगा। इतना सोचकर वे आदमी रोने लगा। एक दिन वे आदमी अपने गांव से गुजर रहा था, तभी उसका एक मित्र उसे वहीं रोक लेता है और उससे कहता है, मेरी एक बात मान, मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूँ जो बहुत ज्ञानी है। वह किसी से दान दक्षिणा नहीं लेता। मैंने सुना है कि आज तक जो भी इंसान उस बाबा के पास गया है वह निराश होकर नहीं लौटा। अब वे आदमी बाबा की बात सुनकर पहले तो गुस्सा होने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि बाबा कोई दान दक्षिणा नहीं लेते, इसका मतलब शायद वो बाबा और बाबाओं की तरह नहीं होगा, क्या पता वह कोई सिद्ध बाबा हो। इतना सोचकर उसने अपने मित्र से उस बाबा का पता पूछ लिया। अगले दिन वे आदमी उस बाबा से मिलने जंगल में पहुंच गया। जब वे उस बाबा के पास पहुंचा तो वे साधु बाबा ध्यान में बैठे हुए थे, इसीलिए वे आदमी उनके एक तरफ उनके ध्यान से उठने का इंतजार करने बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब साधु बाबा की आंखें खुली तो उन्होंने देखा एक बेचैन और चिंतित आदमी उनके सामने बैठा हुआ था। साधु बाबा उस आदमी से कहते हैं, बेटे तुम्हें क्या परेशानी है? मैं सभी परेशानियों को तुम्हारे चेहरे पर देख सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुम अपने मुंह से बताओ कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो। वे आदमी बाबा से कहता है कि बाबा मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ, मेरे ये दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं इतने बाबाओं के पास गया, उनका कहा मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे और भी बढ़ते जा रहे हैं। बाबा मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, इसीलिए आप मेरी आखिरी उम्मीद हो। आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बता दीजिए जिससे मैं इन दुखों से मुक्ति पा सकूं। बाबा ने उस आदमी की बातों को सुनकर सोचा कि आदमी तो वास्तव में दुखी है, इसका दुख तो दूर करना होगा। इतना सोचकर वे बाबा उस आदमी से कहता है कि बेटे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वे आदमी बाबा से कहता है, बाबा मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दीजिए जिससे मेरे सारे दुख परेशानियां नष्ट हो जाएं, और इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। बाबा उसकी बातों को सुनकर कहते हैं, बेटे मंत्र ऐसे ही नहीं मिल जाते, उसके लिए तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह सुनते ही वे आदमी सोचने लगा कि ये बाबा भी दान दक्षिणा लेने वाला निकला। तो फिर वे आदमी कहता है, बाबा आपको जितनी दान दक्षिणा चाहिए मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मुझे कोई ऐसा मंत्र देना होगा जिससे मेरे 100% दुख दूर हो जाएं। बाबा उससे कहते हैं, दान दक्षिणा जैसी छोटी कीमत वाली चीज मैं तुमसे नहीं मांगूंगा। तो फिर आदमी बाबा से कहता है कि बाबा मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ। बाबा कहते हैं, मैं तुमसे अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज नहीं करवाने वाला, जो कीमत तुम्हें देनी होगी वह बहुत बड़ी है, क्या तुम उसे चुका पाओगे? वे आदमी कहता है, जी बाबा बस आप बताइए, मैं ज़रूर चुका दूंगा। तभी बाबा कहते हैं, जब तुम जहाँ से अपने घर जाओ तो तुम्हें एक मंत्र दोहराते हुए जाना है, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। याद रहे ये मंत्र केवल अपने मन में दोहराना, तुम्हारे होंठों पर नहीं आना चाहिए। इतना सुनते ही वे आदमी कहता है, बस बाबा इतना सा मंत्र, इसे तो मैं चुटकी बजाते ही कर लूँगा। बाबा कहते हैं, बेटा जितना तुम सोच रहे हो ये मंत्र उतना आसान नहीं है, मैं अभी भी तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम ऐसा कर पाओगे? वे आदमी मन में सोचता है कि बाबा कोई दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे और इतना छोटा सा मंत्र दिया है, तो चलो इसे भी करके देख लेते हैं। इतना कहकर वे आदमी बाबा के यहाँ से चलने लगा। आदमी थोड़ी दूर ही गया था, तभी बाबा ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, बेटे जब तुम इस मंत्र को अपने मन में बोल रहे हो तो याद रखना तुम्हारे मन में कोई भी बंदर नहीं आना चाहिए, बंदर का कोई ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी ये मंत्र सिद्ध होगा। ये बात सुनते ही वे आदमी चौंक गया। बंदर शब्द उस आदमी के मन में समा गया था। उस आदमी ने कहा, बाबा आज तक मेरे मन में कभी बंदर का ख्याल नहीं आया, तो फिर अब क्यों आएगा? और वह ठीक है कहकर वहाँ से निकल गया। वे आदमी जंगल से निकलते निकलते अपने मन में एक ही मंत्र दोहरा रहा था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। तभी उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया और उसने सोचा
आज तक तो कभी बंदर का ख्याल नहीं आया, तो फिर आज बंदर का ख्याल कैसे आ गया? इस बात को सोचकर वह डर गया और उसने अपने मन में बंदर को पकड़ लिया। बाबा ने जो मंत्र दिया था उसे वह भूल गया और पूरे रास्ते बंदर ही बंदर दोहराता रहा। जब उसे होश आया कि मुझे तो मैं सुखी हूँ ये मंत्र बोलना था, तब वह दोबारा से उसी मंत्र को बोलने लगा। जैसे ही उसने ये मंत्र बोला, मैं सुखी हूँ, तो अब की बार तो उसके सामने बंदर ही आ गया और वह और भी ज़्यादा परेशान हो गया। इसी तरह वह जंतु जहन करते हुए अपने घर पहुंचा। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। जब उसे एहसास हुआ कि उसने ये क्या बोल दिया, तो वह अपने सिर को नोचने लगा, अपने सिर को दीवार में मारने लगा कि आखिर मुझे कभी बंदर का ख्याल नहीं आया, लेकिन आज मुझे क्या हो गया है? क्यों मुझे आखिर हर तरफ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं? ये कैसी माया है? इस सोच में वह पूरी रात परेशान होता रहा, जिस वजह से उसे सही से नींद भी नहीं आई। और जिस तरह से उसने अपनी रात को काटा और सुबह होते ही उसी बाबा के पास जाकर उनके चरणों में गिर गया और उस बाबा से कहता है, बाबा, पहले तो मुझे कोई भी बंदर के ख्याल नहीं आते थे, लेकिन जब से तुमने मुझसे कहा है कि कोई भी बंदर के ख्याल नहीं आए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। और इस समय भी आपके पीछे मुझे एक बंदर केला खाते हुए दिखाई दे रहा है। इस बात को सुनते ही बाबा हंसने लगे। बेटे, मन को समझना इतना आसान नहीं है। जब तुम पहले मेरे पास आए थे, बंदर तो तुम्हारे रास्ते में जब भी आए थे, जब भी मेरे आसपास ऐसे ही बंदर घूम रहे थे, लेकिन उस समय तुम्हारे मन में केवल तुम्हारे दुख थे, इसीलिए तुम्हारा ध्यान इन बंदरों की तरफ नहीं गया था। लेकिन जब से तुमने इन बंदरों को ध्यान में रखना शुरू किया, तब से तुम्हें हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। जिस भी चीज़ को हम अपने मन से दूर भगाना चाहते हैं, वह चीज़ और भी ज़्यादा गहराई से हमारे मन में बैठने लगती है। मन की असलियत तो ये है कि जिन भी चीज़ों को हम दूर भगाते हैं, वही चीज़ हम पर और भी ज़्यादा हावी हो जाती है। हम चाहते तो सुखी होना है और हमारे होंठ भी यही कहते रहते हैं कि मैं सुखी हूँ, लेकिन हमारे अंतर्मन में दुख समाये हुए हैं। जब तक हम खुद को अंदर से सुखी नहीं मानते, तब तक हम सुखी नहीं रह सकते। फिर चाहे कितना भी ऊपर से हम ये कह लें कि मैं सुखी हूँ, जब तक ये मंत्र हमारे मन में नहीं बैठेगा, तब तक हम सुखी नहीं रह सकते। इस बात का जवाब देते हुए वे आदमी कहता है कि बाबा, इस मंत्र को अपने अंतर्मन में कैसे बिठाएं? तब बाबा कहते हैं, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों से लड़ते रहोगे, वे दुख तुमसे चिपके रहेंगे। जिस दिन तुमने अपने दुखों से छुटकारा पाने का ख्याल अपने मन से निकाल दिया, उनसे लड़ना बंद कर दिया, उसी दिन से तुम्हारे जीवन से दुख समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। आपने जो कुछ भी सीखा, उसका एक छोटा सा विचार इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर छोड़कर जाना। तो चलिए आज इस कहानी को यहीं अंत करते हैं। धन्यवाद।